बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी बारबेक्यू स्टाइल में तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये मटन तवा कलेजी कैसे बनती है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़े की लगती है। आराम से खा ली जाती है, कोई स्मेल नहीं आती, बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंतहाई आसान मेथड से बताऊँगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। पहले तो मैं इसको वॉश करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन एक तरीका ये भी है। इससे बहुत ही आराम से साफ़ भी हो जाती है और कोई स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, तकरीबन हाफ़ कप मैंने यहाँ पर विनेगर लिया था। विनेगर को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी ऐड कर दिया है और इस तरह इसको डिप करके छोड़ दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको क्या करना है, कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही डिप करके इसमें पड़े रहने देना है, छोड़ देना है। तो देखिए ये इस तरह से डिप रहेगी। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैंने इसका पानी सारा ड्रेन आउट कर दिया था। यहाँ पर अब ये बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी सी मटन की कलेजी यहाँ पर रेडी है पकने के लिए। इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और पेस्ट भी रखा हुआ डाल सकते हैं, मगर बहुत ही ज़रूरी होता है जिंजर गार्लिक के पेस्ट से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए दही ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने फ्रेश दही लिया था, हाफ़ कप दही है ये। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ली है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो ये देखिए मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली क्रश ऐड करूँगी। ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून करा है, कम या ज़्यादा ये भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने क्या किया, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। तो हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए धनिया पाउडर डालने के बाद अब मैंने क्या किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून से हाफ़ टेबल स्पून तक यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये देखिए मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने भुना हुआ कुटा हुआ यहाँ पर साबुत धनिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। रेड चिली है, ये तकरीबन 3 अदद रेड चिली को मैंने बारीक कट कर लिया था, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ देंगे। तब तक हम इसका मसाला दूसरा तैयार करते हैं। तो ये देखिए अब ये थोड़ी देर के लिए मैरिनेट हो रही है, अच्छे से सारे मसाले इसमें लग जाएंगे, बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऑयल ऐड कर दिया था एक पैन में। खुला पैन लेना है हमें, इसको थोड़ा तवा स्टाइल बनाना है। छोटे साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने प्याज डाल दी है ऑयल में, हल्का सा प्याज को सौते करना है। तो ये देखिए प्याज को मैं सौते कर रही हूँ। एक छोटे साइज़ की हरी मिर्च थी जो मैंने इसमें प्याज के साथ ही ऐड कर दी थी। तो ये देखिए हरी मिर्च फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर निकलता है। तो ये देखिए हरी मिर्च और प्याज को हल्का सा सौते करूँगी, ज़्यादा कलर नहीं देना है, हल्का सा हमें बस प्याज को नरम करना है, हल्का सा सौते करना है। पर जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी कलेजी, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज के साथ ही, इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तमाम मैरिनेट की हुई अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा सा इसको कलर आने तक हमें थोड़ा सा भूनना है। तो ये देखिए कलेजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, यहाँ पर ये तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए थोड़ा सा इसको और भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों का या तो आप प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, 2 टमाटर को ब्लेंड कर लें। यहाँ पर मैंने टमाटर को कट किया है, तो ये देखिए कट किए हुए टमाटर हैं। ये तकरीबन 2 अदद स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं, या तो एक बड़ा साइज़ का टमाटर भी ले सकते हैं आप। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, बिल्कुल सेंटर में कलेजी के मैंने टमाटर इस तरह ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि टमाटर का पानी रिलीज़ हो, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं।
तो ये देखिए यहाँ पर हमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करना है, इसी का पानी निकलेगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये देखिए टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए थे, मैंने अब इसको चमचे की मदद से ही इस तरह मैश करना शुरू कर दिया है। बहुत ही मज़े का लगता है इस तरह से इसका टेक्सचर। तो ये देखिए टमाटरों को मैश कर दिया है मैंने। अब इस तरह कलेजी के साथ अच्छी तरह से टमाटरों को भी भून लूँगी, मिक्स कर दूँगी ताकि टमाटर का पानी भी इसमें ड्राई हो जाए। हमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है, अच्छा सा भूनना है। तो ये देखिए अच्छे सा भूनने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले अच्छी तरह से हमें भूनना है टमाटरों को। तो ये देखिए टमाटर का पानी खुश्क होने के बाद अब मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया था अब तक, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और कटा हुआ हरा धनिया इस तरह स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और यहाँ पर हरी प्याज ली थी, हरी प्याज को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। दोनों चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, लास्ट में ऐड करना है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए अच्छा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब एक और स्टेप हमें करना है। यहाँ पर मैंने एक कोयला लिया था, कोयले को अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कोयले की स्मोक दूँगी अच्छा सा फ्लेवर के लिए। बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल में हम इसको बना रहे हैं, तो इसको स्मोक तो ज़रूर देनी है ताकि इसका बहुत ही एक मज़े का फ्लेवर हो जाए। तो ये देखिए अब इस तरह से मैं 6-7 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी, इसके अंदर अच्छा सा स्मोक आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इंतहाई मज़े की बनी थी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। ले लीजिए मज़ेदार सी बारबेक्यू तवा कलेजी बिल्कुल तैयार है। इंतहाई मज़े की बनी थी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। जो नहीं भी खाता है वो भी खाएगा और बहुत ही तारीफ़ करेगा आपकी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी थी। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।